ये उल्टा भी हो गया सर। ये उसमें होगा जब हमें नीचे से ऊपर के लेना रोप मैथड के साथ। दो आदमी आराम के साथ इसको लेके मुबारक है भाई। करेंगे स्टार्ट। आरटीओ डोडा का भी आरटीओ स्टाफ है और हमारे एसडीआरएफ की टीम और एनएचडीसीएल के हमारे यहाँ पर आए हुए मेहमान और आर्ट ट्रांसपोर्ट्स हमारे जितने भी हैं, दो साहब हैं माना रूट के प्रेसिडेंट, हमारी मिनी बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ताहिर साहब, और भी उमर साहब हैं, इरफान साहब हैं, जाफर साहब, जितने भी आए हैं, आपका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आज ये शॉर्ट नोटिस पे आरटीओ साहब के एक प्रोग्राम हमने यहाँ पर करने जा रहे हैं, मेडिकल अवेयरनेस का ये देखेंगे और आप रोड सेफ्टी का भी चल रहा है, तो हम एससी साहब का अपने यहाँ पर आने अपना कीमती टाइम निकाल के जो हमारे बीच में आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी, क्योंकि आपसे पहली मुलाकात है, ऐसे हुई मीटिंगों में, लेकिन यहाँ पर अक्सर हमारे ये ड्राइवर्स यहाँ पर ये खिता जनाब जो है बदनाम हो चुका है एक्सीडेंट की वजह से सर, और हुए भी ड्राइवर्स यहाँ ट्रांसपोर्टर को आप जम्मू के राजों में नहीं तोड़ सकते। वो प्लेन एरियाज हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होता है, उनकी खुदा न खास कर तो बहुत कम नुकसान होता है। उसका मसला है रोड का, कहीं खड्डे बने हुए हैं या कहीं रोड कच्चे हैं, जहाँ हमें गाड़ी भेजनी है या कोई गाड़ी आप रोड पर सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, तो लिहाजा उससे रिक्वेस्ट है सर आपसे, क्योंकि आरटीओ साहब भी बार बार जो वहाँ पर हमें डिमांड है गाड़ियों की सर, ज़रूरत है, लेकिन वो ना होने की वजह, क्योंकि रोड वहाँ पर कच्चे रोड बने हुए हैं, उनको ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, सोली मेटलिंग नहीं हुई है, तो गाड़ियाँ जाती हैं। ज़्यादा सर उनमें ध्यान दीजिए, और जहाँ जहाँ भी नियर जो हमारे नज़दीक से जो गाँव हैं, वहाँ भी रोडों की हालत अच्छी नहीं है सर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, तबीयत ठीक नहीं है। आपका एक बार आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सर आपसे और आरटीओ साहब से भी। ये जो चल रहा है ये मंथ पहले वीक हुआ करता था सेफ्टी वीक, अब इसको मंथ में तब्दील किया गया है। अगर मंथ में तब्दील किया गया है, लेकिन हमने समझना है इसको साल में ही तब्दील करना, हमने साल में इसको चलाना है। जैसे इस वीक पहले वीक को चलते थे, मंथ को चलते, अब हमने साल में ही चलाना है। हमारे ड्राइवर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। एक ड्राइवर अगर एक सोमो वाला है, उसको 7 बंदे बैठते हैं, 7 बंदे के 50 फैमिली पीछे होती है, उसको अपना भी ख्याल रखना है, अपने क्या बोलते हैं इनको, वो ड्राइवर का भी ख्याल रखना है, गाड़ी का भी ख्याल रखना है, उन फैमिलीज का भी ख्याल रखना है। पिछली बार पहले घट में ब्लॉक डिवाइस था, मैंने उस दिन भी की थी माचल सर वहाँ डीसी थे, तो हमारे ARTO साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि जब से ARTO साहब ने डोडा का जो अपना ऑफिस का कार्यभार संभाला है, हम ARTO साहब के इतने शुक्रगुजार हैं कि मैं अपनी दिल की गहराइयों से, खासकर अपने ड्राइवरों की, जितने भी ड्राइवर्स यहाँ पे मेरे भाई हैं, ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट से यहाँ पे हर तबके से ARTO साहब ने एक बैनर के नीचे हमें जो लाया और बिठा के जो मीटिंग हमारे साथ करके जो हमारा एक पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम एक ताकतवर बना दिया, इसके लिए ARTO साहब को सबसे ज्यादा मुबारकबाद है। तो वो हमें ऐसा नहीं मिलेगा वहाँ, ठीक है ना सर। वो जिस भी हालात में मिलेगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले उधर से जाना है। पहले हमने तलाश करना, कोई यहाँ इसको बिजली का करंट मत लगा है कि हम इसको सीधा पकड़े, भाई क्या हुआ, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये बाहर से कोई ऐसी भी इलेक्ट्रॉनिक तार वगैरह उसको काट देना है। उसके बाद हमने देखना है जहाँ भी कोई इंसिडेंट होगा या एक्सीडेंट हो सकता है, वो लैंडस्लाइड हो, पत्थर आ रहे हो, तो हम इस बंदे को सीधा उठाएंगे, ऊपर से हमें भी पत्थर आ जाए। मेन चीज क्या, पहले को खुद को सिक्योर करना है। उसके बाद जब हम उसके बाद बंदे के पास जाना, जो भी विक्टिम होगा, तो उसको हमने खिलाना है। खिलाना कैसे, जब भी हम जाए, क्या पहले हमने देखना लुक लिसन फील, उसको करना है। जब भी आना हमने पहले देखना है कार्डियो इधर होता है जी, रेडियल पल्स, ये हम चेक करेंगे डायरेक्ट। अगर हम इसको कार्डियो पल्स चेक करेंगे, हमें उसमें टाइम रहेगा। अगर इसकी रेडियो पल्स एब्सेंट है और बंदा जो है अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो हम ये मान के नहीं चलेंगे इसकी कब डेथ हुई, हम मान के चलेंगे या अभी बेहोश है। हम इसको चेक करेंगे,
CPR देंगे। अब CPR हम कैसे देंगे? सबसे पहले जब उसके पास आना है, हमने बंदे को पहले जाना है और उसको चलाना है, जो भी अपनी भाषा है। हेलो, यू आर ओके, हेलो यू आर ओके, मैं SDRF से हूँ, या मैं NGO, या मैं फलाना ड्राइवर हूँ, कोई भी हूँ, अपनी भाषाओं की कश्मीरी में, हिंदी में जैसे बोलना है, लेकिन चिल्लाना है। जब ये यहाँ कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसके बाद हमने क्या करना, तुरंत पहले करना AMC कॉल कर लिए। सबसे पहले ये याद रखना है, आप तो इसको CPR देना शुरू करोगे, कब तक दोगे? पहले आपने क्या करना है, कॉल करनी है मेडिकल सर्विस के लिए। उसके बाद वो आप कैसे करोगे? जब आपने इसको हिलाया, उसके बाद आपने देखना है, अब आपको चलाना क्यों है, ताकि बंदे और भी 2-4 सामने आ जाएं सर। अब अगर हमें कॉल नहीं खुद नहीं कर सकते, ऐसे बोलेंगे, हेलो सर ब्लू जैकेट वाले, आप कॉल करना, इसका मतलब क्या किया? मैंने डायरेक्ट इनको बोला। अगर मैं बोलूंगा कॉल करो, भाई कोई भी कॉल करो, ऐसे सब बोलेंगे किसको बोला इसने, किसी अगर नाम नहीं ऐसे ही किसी का बोलना, भाई हैट वाले, टोपी वाले, कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना? किसी न किसी का नाम उसको देना, ताकि वो समझे इसने मुझे ही बोला। तो जब कॉल करेंगे हम, वहां से जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक हमें CPR इसको देना है। जैसे अभी हमें बोलेगा विजय सर इसको CPR देगा। CPR कैसे देना है? जब भी सामने आना है, हमने देखा इसमें 2 बंदे चलेंगे, 2 बंदे कम आपस में दे देंगे, और अगर 2 होंगे तो फिर देंगे 15 कंप्रेशर। कितने? 15 कंप्रेशर। फिर करेंगे इसको चेक, अगर एक ही होगा तो फिर उसने देने 30 वेंटिलेशन देने के बाद फिर उसको वेंटिलेशन देना है। उसको फोन करना है 108 पे, जब हॉस्पिटल में करोगे उनको लैंडमार्क बताना बड़ा जरूरी है। एक बार फोन किया, जनाब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है? इस जगह पे हुआ है। उसको दोबारा करना है, जनाब एक्सीडेंट इस जगह पे हुआ है, आप एम्बुलेंस इस जगह पे भेजो। ये सबसे बहुत जरूरी है। सिग्नेचर लाना हम स्ट्रेचर लगा के वो बताइए कैसे करना है, और उसको मतलब कि स्ट्रेट होना चाहिए। अगर कहीं भी डैमेज हुआ है, किसी लगी हुई है, किसी का ब्रोक हुआ है, इनके बावजूद अब इसका बाजू जो है टूट गया है, सब देख लेना, ठीक है? टूट गया, इसको हमने बांधना, स्टिफेन करना है। फ्रैक्चर जहाँ पे हुआ है उसके अगले जॉइंट और पिछले जॉइंट की मूवमेंट को बंद करना है। हमने कोई उसका फ्रैक्चर ठीक नहीं करना, हमने उसकी दर्द को कम करना है और फर्दर फ्रैक्चर होने से रोकना है, ठीक है? बाजू को, ठीक है? और एक लंबा कपड़ा हमें लगेगा और इसके साथ इसको कहाँ इस स्ट्रेचर को ऊपर खाली 2 बंदे लाएंगे आराम से, चाहे नीचे जितना मर्जी हो, ठीक है ना? अब ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना? अगर हमें रोप हो तो रोप भी हम इसमें डालेंगे, फिर इसको जहाँ मर्जी दे आप, जहाँ मर्जी दो, ये कहीं नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ये अगर उल्टा भी हो गया सर, ये उसलिए होगा जब हमें नीचे से ऊपर के लेंगे रोप मेथड के साथ। 2 आदमी आराम के साथ इसको लेंगे। लीकेज होगी, फ्रैक्चर्स होंगे जब, हाँ हाँ, वो इनको क्यों नहीं बताया कि वो क्यों बांधते क्यों हैं? क्योंकि उसमें क्या है कि अगर हम उसको नहीं करेंगे ना प्रॉपरली तो वो बढ़ेगा। वो क्या होगा कि छोटी छोटी बोन्स जो होंगी ना, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगी और फिर पेन होगी, उसको पेन तो होगी, वो बचने के चांसेस बड़े कम रहेंगे। इसीलिए कुछ भी चीज मिलती है आपको, चाहे ये जैसे आपने लकड़ी का ये बताया, जब कोई भी लकड़ी वहाँ से निकाल के उस समय जो भी अवेलेबल है उसको बांध के, तो वो प्रॉपर वे में पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, तो उसकी वहाँ पे देख रेख वो बच सकता है। जिसमें स्टूडेंट इंजीनियर सर हमारे क्या मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मेंबर सेक्रेटरी हैं और इनकी हम अध्यक्षता में सारा काम करते हैं। अतर साहब हैं, ताइफ साहब हैं, शाहिद है, और भी जो जितने भी हैं ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बाकी मैं SDRF टीम का करूंगा, जिनको बड़े शॉर्ट नोटिस में मैंने ये एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया था ये आपके लोगों के लिए। तो मोटिव यही था कि जब कोई इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं तो आपको थोड़ा अवेयर नॉलेज होना चाहिए कि कैसे प्रिवेंटिव उस समय फर्स्ट एड इनको दी जाए, ताकि ये बिल्कुल ठीक तरीके से जब हॉस्पिटल पहुँच पाए। तो CPR भी दिया कि उस मौके पे कैसे CPR इनको देना है, ताकि
जो एक्सीडेंट्स होता है उस समय, इस तरह के जो हादसे होते हैं उस समय ड्राइवर्स जो तबका उस समय मौके पर वही होते हैं, तो उनको कैसे बताया कि हमने एम्बुलेंस को सबसे पहले फोन कर रहे हैं उस नंबर्स पे। इसी तरीके में सारा कुछ एसडीआरएफ टीम ने उनको बताया है कि कैसे सीपीआर देना है, कैसे फर्स्ट एड देना है। तो मैं एसडीआरएफ टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब इस तरह के हादसे हैं, गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी है, गुड स्मार्टियन स्कीम रखी है। जो भी उसको 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचाता है, जो भी विक्टिम को हॉस्पिटल में एक्सीडेंट पर्सन को बचाता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला है कि एक्सीडेंट के नज़दीक ड्राइवर ही होता है। अगर ड्राइवर सेफ है तो एक्सीडेंट वालों को वो इमीडिएटली अगर हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है, हम उसकी जो है प्रीशियस लाइफ जो है हम उसकी बचा सकते हैं। तो जब ये अगर होगा, आप अगर उनको 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँचाते हैं तो उसकी जान बचेगी। उसके बाद वो केस एसएसपी साहब के पास चला जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, और फिर उसकी वो डीसी साहब चेयरमैन है इसके, तो वो रिकमेंड करते हैं उसको। और जिस बंदे ने ये इनिशिएटिव लिया है उसको 5000 रुपये का उसको इनाम भी है, एक इंसेंटिव के तौर पे गवर्नमेंट ने इस पे रखा है। तो ये इस चीज़ों का आपके नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, एसडीआरएफ की टीम जो आई है यहाँ पे, आरटीओ साहब और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले रोड सेफ्टी का एक हफ्ता बनाया जाता था। उसके बाद सरकार ने ये डिसाइड किया कि 1 महीना तक इसे एक्सटेंड करें। ये क्यों किया, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मौतें हिंदुस्तान में एक्सीडेंट से होती हैं। पिछले दिनों नितिन गडकरी साहब जो रोड ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा, उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मौतें एक्सीडेंट से होती हैं। तो इसे किसी न किसी तरीके से हमें रोकना है, कम करना है। मैं तो ये जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, इनको भी समझना होगा कि जो ये गाड़ी चलाते हैं, इनके साथ गाड़ी की कैपेसिटी अगर 10 की है तो 10 लोग ही दिखाएं, क्योंकि 10 फैमिलियाँ इनके साथ जुड़ी होती हैं। एक तो अपनी तो होती है ना। कोशिश यही करनी चाहिए कि गाड़ी आस्था चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें और ज़्यादा लोग ना बिठाएं। जैसे जो हादसा हुआ था उधर अफसर में हादसा हुआ था, गाड़ी की कैपेसिटी थी 37 लोगों की, बैठे थे 57 लोग, 57, 39 लोग मर गए, 18 लोग जख्मी हो गए। अब वो जख्मी हुए जो है ना, मुझे नहीं लगता कोई ठीक तरीके से चल पाएगा। तो गलती किसकी थी अब उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन कोशिश यही करनी है कि भैया तरीके से चलें, आस्था चलें और सबकी जान माल की हिफाजत करें। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि डोडा को नशा मुक्त बनाए। मैं बार बार कहता हूँ, नशा ना करें। नशा करने से कई लोग देखता हूँ मैं, चुटकी खाता है, उससे भी थोड़ा सा कुछ हो जाता है, नशा हो जाता है। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना, या कोई और बड़े नशे हैं यहाँ पे ना, उसे ड्राइवर लोग खास करना, और बाकी करें ना करें, नहीं करें अच्छी बात है, लेकिन ड्राइवर मेरे भाई ना ये नहीं करें, क्योंकि इनके साथ बड़े लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है। तो मैं तो दुआ करूंगा कि सारे सब सलामत रहें, ठीक रहें। आपने सड़कों की बात की, तो सड़कें हम कोशिश कर रहे हैं। सड़कें पहले आप जाते थे बटोर, आपने देखा था कि सड़कों के कितने खड्डे थे, एक्सीडेंट शायद कम होते थे उस दौरान। अब सड़क आपकी इतनी अच्छी बन गई है तो गाड़ी तेज चलाते हैं, आप तेज चलाओगे तो फिर एक्सीडेंट होगा। तो गाड़ी की ना, फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब से कि कम से कम आप एक चीज करेंगे, गाड़ी में ना स्पीड लिमिट कर देंगे ना, उसमें ये ना क्या बोलते हैं उसमें, नहीं गाड़ी में ही स्पीड फिक्स कर देना, स्पीड लिमिट स्पीड और डिवाइस लगा दें। उससे क्या होगा कि गाड़ी तेज चलेगी तो वो सायरन बजता है। तो पता नहीं फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता है। नहीं सर, वो तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। वो कह रहे थे और कम करो, वो थोड़ा लेंगे उसमें भी। आस्था चलोगे, आधा घंटा लेट पहुंचोगे, लेकिन सलामत तो पहुंचोगे ना। जल्दी पहुंचोगे, जल्दी पहुंचने के चक्कर में सारे जाए, उसका फायदा कोई नहीं है। प्लीज ये थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। और मीडिया पर्सन, ये मीडिया वाले, ये मेरे भाई हैं, ये तो बार बार उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ना, ये बार बार ये मुद्दा उठाएं कि भैया ड्राइवरों को कम से कम ना ये थोड़ी सी ऊपर वाला भी अकल दे
कि आस्था चलाएं। हम आपके साथ हैं। जो कोई दिक्कत आती है, मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ रोड सेफ्टी का। कोई चीज़ है तो मेरे नाले में लाइए, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि भैया ये नहीं ऐसे या नहीं ऐसे करना है। जैसे पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि हमने सब मिलके डिसाइड किया था कि गाड़ी में ना CCTV लगने चाहिए, तो फिर वो मेरे ख्याल लग गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बढ़िया आप लोगों का पूरा साथ है और कॉपरेशन करते हैं। मैं आपके साथ हूँ भैया मेरे, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कोशिश ये करो कि सारे मिलजुल के चलें और डोडा का नाम बदनाम ना हो। बस मेरी यही गुजारिश है आपसे। धन्यवाद। डिसीजन लिया गया RTE की मीटिंग में कि कैमरे लगाने हैं, तो सबसे बड़ा वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि कैसे होगा। लेकिन सर मैं जितना सोचता ना बड़ा मुश्किल है, वो इतना इन्होंने इजी करके दिया वो मुझे। पहले स्कूल की गाड़ियों में हमने सभी में लगाया, ठीक है ना। बाद में इनसे बात की, इन्होंने कहा टेंशन ना लो, हम करवा देते हैं। तो इन्होंने सही बोला कि 3-4 लोग आए थे, फिर इन्होंने अपने बड़ा अच्छा DC साहब का उसमें और SP साहब का रहा कि हाई रेजोल्यूशन के लाओ, ताकि कल जो भी अगर कंट्रोल रूम बनता है उसके साथ हमारा कनेक्टिविटी हो जाए। तो उन्होंने इसी हिसाब से किया, कैसे मैनेज किया वो इनको पता है, लेकिन विदाउट एनी इन्फोर्समेंट वो गाड़ियों पे इन्होंने लगाए हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे पहला ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है गाड़ियों में कैमरेज लगे हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। उस चीज की मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, ठीक है। ये बंदा डिजर्व करता है, ठीक है ना। थैंक यू। आ जाओ भाई, आओ। अपनी गाड़ियों में रखने हैं आपने ये, ठीक है। ले लो सादर ड्राइवर लो भाई जी, उधर देना रफीक भाई, दे दो। हाँ दे दो। आप सबको पता है कि R&B डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है सड़कें बनाने के लिए, और सड़कें जो बनी हैं उनको मेंटेन करने के लिए। इतना काम पहले कभी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। सड़कों पे हम मैकेडमाइजेशन कर रहे हैं, सड़कें आप खुद भी देख रहे हैं। आपने खैर कवरेज ही दी, पिछले दिनों दी थी। शहर गांव हमारी प्रायोरिटी रहती है कि मैकेडमाइजेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और लोगों को अच्छी सहूलत दें ताकि गाड़ियां आराम से चल सकें। नवाड में इस साल काफ़ी स्कीमें सैंक्शन हुई है जिन पे काम चल रहा है, आगे भी हम करते रहेंगे। डोडा के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा काम करें हम। रोड सेफ्टी मैंने पहले ही बोला था कि रोड सेफ्टी पहले 1 हफ्ता होता था, अब ये 1 महीने बढ़ा दिया ताकि लोगों को थोड़ा सा ना अप्राइज करा सके। जिस गाड़ी की कैपेसिटी अगर 10 की है तो इसमें 10 ही बैठें। ये ड्राइवर भाइयों को तो समझना ही होगा, लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग बैठें। उससे ज़्यादा बैठेंगे तो फिर ड्राइवर को भी दिक्कत आ जाती है। और ड्राइवर भाई मेरे गाड़ी आस्था चलाएं। लेट पहुंचने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यह है कि जल्दी पहुंचने से एक तो चालान हो जाता है गाड़ी ख़राब हो जाती है और 100 दिक्कतें आती हैं। तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि भैया आस्था चलाएं और सबकी जान बचे। एक जान जो है ना बहुत कीमती है। जिसके घर का हमारे कहने से ये होता है कि चलो एक बंदा मर गया, लेकिन उस फैमिली को कितना नुकसान होता है, वो फैमिली पूरी ख़त्म हो जाती है उसके जाने से। तो हम तो यही कहते हैं कि गाड़ी आस्था चलाओ और आराम से चलो ना। सर नहीं, क्रैश बैरियर तो अब तो क्रैश बैरियर तो काफ़ी सारे लगा दिए हमने, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं सब स्टैंडर्ड की बात है। सब स्टैंडर्ड 2-4 जगह था वो हमने डिस्मेंटल करवा के ठीक करवाए हैं। अब तो पिछले दिनों इनके थ्रू ही पैसा आया था हमें 50 लाख, जो हमने खलैनी से लेके गणपत ब्रिज तक और फिर गणपत से लेके शहर तक कुछ क्रैश बैरियर लगाए हैं हमने। बुलडोडा साइड भी लगाए हैं ताकि गाड़ी कोई चुनाव में नहीं जाए, ताकि लोग बच सकें। तो लगाए हैं वो तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के। उसके लिए क्या है कि हम तो पैसा डिमांड बार बार कर रहे हैं। कुछ जैसे पैसा कोई आता है तो हम उसके टेंडर लगा देते हैं, काम चल रहा है। लेकिन अब तो हमने ये डिसाइड किया कि जो भी DPR नई सड़क बनानी है, DPR जो भी बनाते हैं, क्रैश बैरियर उसी का पार्ट हो, उसमें रोड साइनेज हो, क्रैश बैरियर उसी का हिस्सा हो, ताकि अलग से पैसे बड़े कम मिलते हैं। जब रोड सैंक्शन होता है तो उसी का हिस्सा ये बने ताकि हम सारा काम कंप्लीट करें।
ये हमारा जो है 15 जन से ये हमारा चल रहा है और हर जगह पे हमने, चाहे वो डोडा में है, चाहे वो तहसील लेवल पे है, जहाँ सब डिवीज़न लेवल पे है, हमने हर जगह पे इस तरह के जो प्रोग्राम्स इवेंट किए हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए और साथ ही जो व्हीकल्स ऑपरेटर हैं उनको अवेयर किया जाए। और इसी का पार्ट आज जो इवेंट था ये इसी के रिगार्डिंग था, जो ड्राइवर्स के लिए ये पर्टिकुलर रखा हुआ था कि CPR और फर्स्ट एड के उसका नॉलेज जो है SDRF टीम के द्वारा जो दिया गया है, ताकि इस तरह का जब कोई हादसा हो तो किस तरह का वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी उनको दी जाए ताकि वो जो विक्टिम्स हैं एक्सीडेंट्स के वो उनको सेव किया जाए, उनको बचाया जाए। जिसने भी वायलेशंस की हैं उसको हमने अंडर लॉ उसको पनिश किया है। पुनिटिव इसमें हमने लॉ के तहत हमने उनको चालान्स वगैरह भी किए हैं और इसमें हमने कोई 78 के करीब हमने जो अप्रैल से लेकर करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 78 के करीब हमने लाइसेंस जो सस्पेंड किया है, 20 के करीब हमने जो RCs सस्पेंड किए हैं और कोई 10 के करीब हमने जो रूट परमिट्स किए हैं और साथ ही साथ इन लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करो। आज का जो इनिशिएटिव जो था ये पर्टिकुलर जो है ये मेंबर सेक्रेटरी जो हमारे रोड सेफ्टी के हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सर, उनका इनिशिएटिव था और NHDCL की तरफ से ये था जिसमें मेडिकल्स की जो हैं किट्स जो हैं ड्राइवर्स को फ्री में दी गई है।